कोलकाता के मैदान पर भारतीय टीम का कुछ हिसाब बाकी था वेस्टइंडीज से। आज की शाम ये रही संजू सैमसन के नाम पर इसका जश्न पूरे भारत देश ने बनाया। संजू सैमसन की चर्चा करेंगे क्योंकि ये जीत उनके नाम के सामने अगर रखी जाए तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया बीट वेस्टइंडीज, कहीं ना कहीं ये भी कहूंगा कि संजू सैमसन बीट वेस्टइंडीज। लेकिन बात करेंगे जसप्रीत बुमराह की, अर्शदीप का बीच में वो एक तगड़ा ओवर, वरुण चक्रवर्ती, फिर हार्दिक पांड्या का छोटा सा केमियो, तिलक वर्मा की भी बात करेंगे। लेकिन आगाज करेंगे संजू सैमसन के, क्योंकि उनके खेलने का अंदाज सा वो तो एक अलग बात है। लेकिन पिछले जो दशक में यानी पिछले 10 साल में या एक डेकेड में जो काम किया था डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो अप्रोच, वो काबिलियत, वो इंटेंट दिखाई दी। और फिर आप इंटेंट के साथ साथ बात करते हैं उस गेम अवेयरनेस की, वो इस इनिंग में कूद कूद कर भरी थी। क्योंकि आप कंपोयर की बात करते हैं, अब वो एकदम कूलनेस के साथ ये इनिंग्स खेली और एक एंड पर वो एक झुंड की तरह भारतीय टीम के लिए अकेले खड़े रहे। दैट्स संजू सैमसन फॉर यू। और जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी को, आईपीएल में रेगुलरली परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी को मौका देते हैं तो ऐसे ही रिजल्ट आते हैं। 50 गेंदे, 97 रन, 12 चौके और 4 छक्के उनकी इनिंग में शामिल थे। शुरू पर आए, अटैक किया एकदम विस्फोटक अंदाज में, बम्बास्टिक अंदाज में, एक ब्रिस्क स्टार्ट दिया अपनी टीम को। बीच में जब विकेटें गिरना शुरू हुई, अभिषेक शर्मा आउट हो जाते तो फिर दूसरे एंड पर जब 2 विकेटें गिरती हैं तो वहां खड़े हो जाते हैं सीसा अप्लाई दीवार की तरह। संजू सैमसन सिंगल डबल्स लेते हैं, बीच में खराब गेंद आती है उसको चौके के लिए बिटोरते हैं और वो काम दिखाते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। दैट संजू सैमसन। क्योंकि जब आप संजू सैमसन की बात करते हैं तो फिर 2 सिक्के आपके सामने होते हैं या 2 एंगल्स आपके सामने होते हैं। एक एंगल से आप देखते हैं कि संजू कैन अटैक एंड दूसरे एंगल से आप देखते हैं कि संजू कैन प्ले डिफेंसिवली एज वेल। यानी एक ही खिलाड़ी में आपको दो वो काबिलियत नजर आती है, दो वो एबिलिटीज नजर आती है कि भाई सिंगल डबल्स भी कर लेंगे, इनिंग को एंकर भी कर लेंगे, और जब बड़े शॉट खेलने की बारी आती है तो फिर वो जो बॉटम हैंड है संजू सैमसन का वो नजर आता है। एक्सीलेंट क्लासिकल डिस्प्ले संजू सैमसन की बल्लेबाजी का नजर आया। और उनके बारे में एक चीज और आपके सामने रखना चाहता हूं कि बहुत बातें हो रही थी पिछले 10 साल से। कई लोग कह रहे थे कि संजू सैमसन को टीम में रखा जाए, कई लोग कह रहे थे कि शुभमन गिल से ज्यादा शायद संजू की जगह बनती है, ऋतुराज बीच में आ जाते हैं, वो खेल जाते हैं, यशस्वी जायसवाल। हालांकि मैं उन लड़कों के खिलाफ नहीं हूं, नथिंग अगेंस्ट देम, दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड टू। लेकिन जब वो टीम में आ रहे थे, अभिषेक शर्मा इवन आते, खैर वो तो एक अलग नजरिए से आए, अलग उनकी एक उनके पास एक लाइसेंस है, उसके चलते वो टीम पर आए कि सामने वाली टीम को वो एकदम नीस्तो नाबूद कर देते हैं। लेकिन संजू सैमसन जो है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट में, आईपीएल में जहां मौका मिलता था, चाहे वो सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी देख लें, आप रणजी ट्रॉफी देखें, मौका मिलता गया, संजू सैमसन खेलते रहे। और एक इंटरव्यू में संजू सैमसन ने कहा था कि मैं अपना काम कर रहा हूं और मुझे इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि मैं भारतीय टीम के लिए खेलूंगा, तो जितना खेला है मैं उस पर खुश हूं। इसी साल अगर बात की जाए 2025 की, यानी पिछले साल माफ कीजिएगा, तो 2 सेंचुरियां इस खिलाड़ी के नाम के आगे थी। T20 क्रिकेट में साउथ अफ्रीका को पीटा था, इंग्लैंड को पीटा था। फिर जब शुभमन ओपनर बनते तो संजू को अलग कर दिया जाता है। यू शैल फील फॉर हिम। सोचते हैं आपके यार, मतलब संजू सैमसन परफॉर्म भी कर रहा है फिर भी मौका नहीं मिलता, और कभी बतौर ओपनर खिलाते हैं, कभी नंबर 3 पर, कभी नंबर 4 पर। ये संजू के साथ ही क्यों हो रहा है? लेकिन वो कहते हैं कि दे प्लान्स एंड गॉड प्लान्स एंड श्योरली द गॉड इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। और फिर वो जो लेख थे संजू सैमसन के, वो आज दिखे। ये इनिंग बरसों याद रखी जाएगी। उनके कैरियर की सबसे बड़ी इनिंग मेरे नजदीक संजू सैमसन ने आज खेल डाली है। भले ही सेंचुरी नहीं बना पा रहे, पर क्या फर्क पड़ता है? कुछ बारियां ऐसी होती है जिनमें आप 90s में आउट होते हैं, लेकिन उनका जो महत्व होता है, जो कद काट होता है, वो 100 से ऊपर होता है। मुकाबले की अगर बात करें तो शुरू पर वेस्टइंडीज ने थोड़ा वक्त लिया, लेकिन शॉर्ट्स बीच में वो खेल रहे थे। अर्शदीप का एक ओवर महंगा आता है, हार्दिक पांड्या को थोड़े रन पड़ते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह बीच में आते हैं। हटमायर की जो विकेट ली थी, मुझे लगता है कि मुकाबले का जो पांसा पलटा है वो उसी विकेट से लिखा है और पलटा है। फिर जसप्रीत बुमराह आखिरी ओवर में थोड़ी मार पड़ी, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए 7वें ओवर तक जहां तमाम गेंदबाज 8 के ऊपर के इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी कर रहे थे, जसप्रीत बुमराह का जो इकोनॉमी रेट था वो 6 के आसपास था। 2 बड़ी विकेटें वो चटकाते हैं। फिर वरुण चक्रवर्ती, जिस तरह वरुण चक्रवर्ती को खेला, हैट्स ऑफ टू वेस्टइंडीज, क्योंकि तारीफ करना उनकी भी बनती है। वरुण जैसे गेंदबाज को आपने आड़े हाथों लिया, और वरुण चक्रवर्ती जैसा गेंदबाज जब आपके सामने हो तो फिर एक ही तरीका इनको खेलने का, अटैक कीजिए। अक्षर पटेल ने लाजवाब गेंदबाजी की, क्योंकि सारे जो गेंदबाज एट द एंड 8 या उसके ऊपर के इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी कर रहे थे, चाहे वो 10 की इकोनॉमी रेट की आप बात करें या 9 की इकोनॉमी रेट की। लेकिन वहां पर 8 के इकोनॉमी रेट से, यानी उस एवरेज से, उस ओस से रेगुलरली गेंदबाजी करते रहे। और वो जो 10-15 रन का फर्क डाला अक्षर पटेल के ओवर्स ने, मतलब उनके कोटे ने, मुझे लगता है भारतीय टीम ने थोड़ा सा अपर हैंड रखा। और जो स्कोर एक समय शायद लग रहा था कि 210-20 रहेगा, वेस्टइंडीज 200 से नीचे समझ जाता है। 190 के आसपास जब स्कोर होता है तो आप उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम परफॉर्म करेगी। जवाब में जब आप देखते हैं तो अभिषेक शर्मा आउट हो जाते हैं, तिलक वर्मा नीचे आकर थोड़ा कैमियो खेलते हैं, संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव कुछ रन
सुनाते, पर वो भी आउट हो जाते हैं। फिर वहां पर आप सोचते हैं कि यार यहां पर आपको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो आपकी इनिंग को कैरी भी करे और आपके लिए बाउंड्रीज भी निकाले। उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन आपके पास संजू सैमसन था। अब वो तैयारी आपने शायद किसी और की थी, शायद अब सोच अभिषेक शर्मा का रहे थे, सूर्य कुमार यादव का सोच रहे थे, कई लोग कह रहे थे हार्दिक पांड्या फिनिश करेगा, बट वहां पर दिखाया संजू सैमसन ने फॉरवर्ड, ही इज केपेबल ऑफ। भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया और यहां से भारतीय टीम मुझे लगता है एक घायल शेर की तरह पलटवार कर चुकी है और इनको रोकना शायद T20 वर्ल्ड कप में बहुत मुश्किल होगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।